हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 एयरफोर्स स्कूल से एक साथ टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। सैलरी इसमें क्योंकि गवर्नमेंट पे स्केल दी जा रही है, इसलिए सैलरी काफी अच्छी रहेगी सभी पोस्ट के लिए। अब क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, जॉब लोकेशन, कैसे एप्लीकेशन करनी है, जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उसमें उन्होंने रेगुलर पोस्ट लिखा है। रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरफोर्स स्कूल में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना के रखी है। वीडियो किस पर बनाई है मैंने, एक सब्सक्राइबर की ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई थी एयरफोर्स स्कूल में और उन्होंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मुझे बताया था, जैसा सेम मैंने वो वीडियो में आपके लिए अपडेट कर दिया है। तो आप ये वीडियो चेक कर लें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है शुरू से लेके एंड तक। इसमें क्वेश्चंस भी बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के, कितने स्टेप्स हैं सिलेक्शन के, वो सारी चीजें जो है ना मैंने एक वीडियो बना के रखी है। आपको कैसे मिलेगा, आपको यूट्यूब सर्च पे जाना है, यहाँ पे देखिए सर्च बटन है, इस पे आपको लिखना है एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा, बस इतना लिखना है आपको। देखो एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन सरोज मिश्रा लिखेंगे तो ये वीडियो सामने आ जाएगी। इससे आपको डिटेल्स चेक कर लेने हैं, कहां पर सिलेक्शन हुई थी, ये सारी चीजें भी इसमें बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो की डिटेल्स के लिए। अब इसमें जो वैकेंसीज है, सबसे पहले पीआरटी से हम शुरू करेंगे। पीआरटी से वैकेंसीज जो आई हुई हैं उसमें टोटल 8 वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि रेगुलर पोस्ट लिखा हुआ है इन्होंने, रेगुलर मतलब परमानेंट। टोटल 8 वैकेंसीज हैं क्योंकि 3 एयरफोर्स स्कूल में जो है सीट्स फिल किए जाएंगे, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की डिटेल हम बाद में देखेंगे। सब्जेक्ट पहले देखेंगे, जिससे जिनके यूज किया है सभी रेगुलर है, सभी में आप नोटिस करेंगे रेगुलर लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए रेगुलर वैकेंसी, लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए रेगुलर वैकेंसी, लैब एलडीसी एडमिन के लिए रेगुलर वैकेंसी है। इसके बाद एलडीसी अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट्स के लिए रेगुलर वैकेंसी है। टीजीटी लाइब्रेरियन एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए रेगुलर वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज सामने लिख दिया गया है। इसके अलावा टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए रेगुलर परमानेंट वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए 1 वैकेंसी है। और इसी तरीके से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी/संस्कृत के लिए परमानेंट 2 वैकेंसीज हैं। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश परमानेंट 2 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है परमानेंट। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है रेगुलर। तो ये सारी जो है रेगुलर पोस्ट है, इन्होंने लिख दिया है। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है 3 अलग अलग स्कूल से है और इसमें जो है ये पहले भी मैंने एक बार कवर कर दिया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमानेंट रेगुलर पोस्ट लिखा है इसलिए मुझे लगा कि मिस नहीं हो जाए, कुछ सब्सक्राइबर नए आए हैं मुझे लग रहा है। तो रेगुलर पोस्ट है 3 दिल्ली बेस, दिल्ली में है तीनों के तीनों स्कूल्स। और तीनों स्कूल के जो नाम हैं वो यहाँ पर ही लिखा हुआ है इन्होंने। एक तो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में है और इसी तरीके से है, तीनों के नाम अलग अलग हैं, तीनों दिल्ली में ही हैं, लेकिन तीनों एयरफोर्स स्कूल के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं मतलब की। तो अब इसमें जो 3 स्कूल्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन आपको एक ही जगह पर करनी है। वेबसाइट अलग अलग 3 दिए हुए हैं और उनके लिए एप्लीकेशन एक जगह पर ही आपको कहीं पर करना है। 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन नहीं है। तो फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद जो है आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। पहले ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना है 300 रुपीज का, जैसा इन्होंने बताया। और डिमांड ड्राफ्ट लगाना है 300 रुपए का प्रूफ। और ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने, इसमें 10th से लेके अभी तक के जितने भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट हैं और जितने भी आपके मार्कशीट हैं, बीएड है या जो भी है, सीटेट है, उन सब के लिए आप फोटोकॉपीज ले लें, वो भी अटैच कर दें। इसके बाद 15 दिसंबर तक लास्ट आपको स्कूल के गेट पे सबमिट कर देना है, जाके पर्सनली सबमिट करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। इसमें क्या एड्रेस दिया है वो देख लेते हैं।
एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003। द एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड बिटवीन 28 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक वर्किंग डेज में। सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज को नहीं जाना है। 9 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड में, न्यू दिल्ली में जाके आप पर्सनली सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म तो आपको मैंने दिखाया, वो ये फॉर्म है, इसको भरना है। बाकी सारे फोटोकॉपीज जो बताए वो लगाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, डिमांड ड्राफ्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल। पहले एक चीज देख लें आप कि रिटन टेस्ट कब होगा। 9:30 से 11:30 बजे पीजीटी एंड पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होंगे, जो कि एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड में ही होंगे। 20 जनवरी 2024 एंड 21 जनवरी 2024, 28 जैन एंड 21 जैन को ही रिटन टेस्ट हो जाएंगे 9:30 से 11:30 बजे तक पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, और जो भी पोस्ट है इसमें। और 12 बजे से 2 बजे तक हो जाएंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो ये जो है ना आपका 20 जनवरी और 21 जनवरी को रिटन टेस्ट हो जाएगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नाम रिटन टेस्ट के लिए 29 दिसंबर को आप वेबसाइट चेक कर लें। 29 दिसंबर को जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे उनका नाम जो है वेबसाइट पर ही आ जाएगा। वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है, कहाँ देखना है। और इसके बाद जो है जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर जो है इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे 6 फरवरी को। तो ये सारी डेट दे दी गई है। इन सब डेट में आप कंफर्टेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में है तो दिल्ली के आसपास रहने वाले या किसी के रिलेटिव रहते हैं तो वो कर सकते थे, लेकिन टाइम अब कम बच गया है। तो जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में ही कम तो नहीं है, काफी सारे कैंडिडेट दिल्ली के भी होंगे, तो उनके लिए है। अब अगर आप देखेंगे कि पे स्केल क्या दिया हुआ है, तो पे स्केल दिया हुआ है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी सभी के लिए 7 सीपीसी, तो 72,000 तक पीजीटी का होता है। अगर ये सीपीसी 7 सीपीसी के हिसाब से देते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपको भी पता है 72,000 अराउंड सैलरी बनती है। तो हाईएस्ट सैलरी जो 72,000 होने वाली होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 36 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 32 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए 30 ईयर्स एंड बिलो वाले। बाकी सबके लिए भी एज क्राइटेरिया दी हुई है, पेज नंबर 6 पर देखना है। अब डिमांड ड्राफ्ट कितने का है वो देख लेते हैं और क्वालिफिकेशन की डिटेल शॉर्ट में चेक करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट देखिए पेज नंबर 1 पर ही दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया है कि 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। 300 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। अब डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनाना है ये देख लेंगे। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल जो है ना फॉर्म में दी हुई है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसमें दी हुई है। क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक में आपको बताना होगा कि 300 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, फेवर इन फेवर ऑफ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पेएबल एट दिल्ली। तो डिमांड ड्राफ्ट को एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसके टॉप में, ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ना इसके टॉप में आपको पेस्ट करना होगा, पिन अप करना होगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है ना, इसके टॉप में आपको, और आप डिमांड ड्राफ्ट की एक प्रूफ भी रख लें अपने पास कि आपने सबमिट किया है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद और डिटेल्स क्वालिफिकेशन की, पीआरटी के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में आपको देखिए करियर सेक्शन पे डिटेल्स मिल जाएगी। ये एयरफोर्स स्कूल है, होम पेज पे चलते हैं पहले। ये होम पेज है, होम पेज पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर ऊपर में करियर सेक्शन देखेंगे आप, राइट अपर कॉर्नर पे एक करियर सेक्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे आप तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। और ये देखिए इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है और फॉर्म भी दिया हुआ है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है दिल्ली के वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्कूल हैं जिनके लिए की वैकेंसीज एक साथ फिल की जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखा दिया। क्वालिफिकेशन शॉर्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले पीआरटी के लिए देखेंगे, मेन कुछ सब्जेक्ट्स के देखेंगे हम, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो चेक कर लें। पीआरटी का कर देते क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इंटरेस्टेड भी रहते हैं पीआरटी के लिए। तो 12th पास होना है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और 2 साल वाला डिप्लोमा डीएलएड जिसे आप बोलते हैं या डीएड बोलते हैं, या फिर 12th पास आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ किया, और बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अगर 50% या अबव मार्क्स के साथ में और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या एस्टेट वाले भी अप्लाई, लेकिन सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। एस्टेट तो
दिल्ली से एस्टेट होता है क्या, तो वो बात है। तो पीआरटी के लिए ऐसे है, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, और बीएड वाले भी कर सकते हैं यहाँ पर, डीएड डीएलएड वाले भी कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, और बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना लैब असिस्टेंट, इस सब के लिए तो कुछ नहीं, ग्रेजुएट होना है 50% या मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल में जो लिखा रहता है ना वो देखने की जरूरत नहीं है, तो डिजायरेबल वाली चीज ये नहीं भी आपके पास तो चलेगा। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे और क्या क्या वैकेंसीज हैं जिनके लिए, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन वगैरह के लिए तो डीपेड है, बीपेड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एक मेन सब्जेक्ट देख लेते हैं टीजीटी साइंस के लिए, जैसे आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या मार्क्स में रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये टीजीटी साइंस के लिए मैंने बताया। बाकी जो म्यूजिक वगैरह उनके लिए इतना बीएड वगैरह का कंडीशन नहीं रहेगा, शायद वो आप चेक कर लें, नहीं है बीएड वगैरह का कंडीशन म्यूजिक के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं है। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी संस्कृत में भी वैसे रहेगा कि हिंदी में होना चाहिए, इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विद संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब हिंदी में आपने ग्रेजुएशन किया बट संस्कृत पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी संस्कृत हिंदी के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सीटेट पेपर 2 और बीएड के साथ में। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एक कवर कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अपना जैसा नॉर्मल चलता है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए, बस इतना ही है। बाकी डिटेल्स के लिए आपको मैं वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्मेट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। होप मैंने सारी चीजें कवर कर दी है सिस्टमेटिकली। वीडियो अगर आप ठीक से ध्यान से देखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सारी चीजें वीडियो में ही अच्छी तरीके से बता दी जाए। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कई बार कुछ छूट जाता है तो वो अलग बात है। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि करेक्ट एरर फ्री इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में ही आपको मिल जाए। लिंक के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक चेक कर ले। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।